हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। ठंड का मज़ा ले रहे हो? हाँ बेटा। और अच्छी खासी ठंड पड़ रही है ना। कभी मौसम एकदम क्लीन हो जाता है तो कभी ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलो कोई ना, अच्छे से पढ़ते रहो, मस्त रहो, रोज़ पढ़ाई करो। ज़्यादा बातें ना करके हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर के ऊपर। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये इक्वेशन कैसे होती हैं, क्या होती हैं, वेरिएबल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर अपने डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो फर्स्ट जैसे मैंने एक कैलकुलेशन जो अपनी होती है, 2 + 5 = 7। इन दोनों का जब मैंने एडिशन किया तो कितना निकल के आया मेरे पास में? 7। बट इसी इक्वेशन को, ये एक इक्वेशन है बेटा, मतलब एक से ज़्यादा नंबर्स को एक साथ लिख के उनका एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो एक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन जब मैं इनके साथ में 2x प्लस में 5 एडिशन 5, अब मैंने ये एक नंबर लिखा, सॉरी ये एक इक्वेशन लिखी। इस इक्वेशन में मैंने अल्फ़ाबेट का भी यूज़ किया। इन अल्फ़ाबेट वाली जो वैल्यूज़ दिख रही हैं आपको, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो अपनी अल्फ़ाबेट होती है, इस अल्फ़ाबेट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। देखो वेरिएबल है ना, ये 2 वर्ड से मिलन बना हुआ बेटा। वेरी प्लस में एबल। एबल का मतलब तो कोई अपनी क्षमता होती है ना, और वेरी मतलब जो हमेशा कभी भी अपनी फिक्स वैल्यू ना रखता हो। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक। यहीं से एक चीज निकल के आ गई कि ये तो अपना क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू जो अपनी काउंटिंग होती है, इस काउंटिंग को जब अपन इक्वेशन में लिखते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है। बट अल्फाबेट को जब हमने लिखा तो उस अल्फाबेट को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल क्यों कहा गया? क्योंकि हर इक्वेशन में इसकी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, इट मीन्स वेरी करती है, ठीक है बेटा। ये चीज समझ में आ गई। चलो ये छोटी सी कहानी थी, इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। ज़्यादा कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, बस छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं। इन कैलकुलेशंस को आप ध्यान से पढ़ते रहिए और इजीली सोल्व करते रहिए। देखो बेटा, क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को क्या कीजिए आप? सोल्व कीजिए एंड चेक योर रिजल्ट। जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को भी आप वेरीफाई कीजिए। कर लेंगे भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या? 3x = 2x एडिशन 18। इसको हम सोल्व करें तो देखो बेटा, यहाँ जब भी इक्वल टू के इधर उधर जब किसी भी नंबर को लेके जाया जाता है, जब भी हम इक्वल टू के इधर उधर इन नंबर्स को घुमाते हैं तो इनके जो साइन हैं वो चेंज हो जाया करते हैं। मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। सो दैट 2 को मैं इधर ले जाऊंगा 2x को, तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो 3x सब्ट्रैक्ट 2x, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव का था, देन इक्वल टू में 18। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने तो ये x इक्वल टू में 18। यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 18। तो हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, क्या ये रिजल्ट, ये इक्वेशन सही है या गलत है। इस चीज को हमें वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई करेंगे तो वापस इस क्वेश्चन को लिखते हैं।
3x इक्वल टू में 2x प्लस में 18। अब यहाँ x की वैल्यू क्या निकल के आई थी हमारे पास में 18, तो 3 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई 18 एडिशन 18, ये कितना हो गया 54 इक्वल टू में ये भी कितना हुआ 54। देन ये इक्वेशन हमारी क्या है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया था 3x इक्वल है किसके 2x प्लस में 18 के। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या है 5t सब्ट्रैक्शन 3 इज इक्वल टू 3t सब्ट्रैक्शन 5। यहां से हम इसको सॉल्व करें तो देखो बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको इधर भेज देंगे, ये क्या है वेरिएबल के साथ में जो वैल्यू दिख रही है इसको इधर ले आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो दैट 5t सब्ट्रैक्शन 3t इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा -5 और ये पॉजिटिव का हो जाएगा। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव का 2 और इनको किया तो 2t। सो दैट t इज इक्वल टू -2 बाई में 2। यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया तो t की वैल्यू क्या निकल के आ गई नेगेटिव का 1। ओके, अब वापस से हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में इस वैल्यू को रख के फाइंड करेंगे अपने आंसर को। सो 5t सब्ट्रैक्शन 3 इज इक्वल टू 3t सब्ट्रैक्शन 5। 5 मल्टीप्लाई -1 सब्ट्रैक्शन 3 मल्टीप्लाई -1 सब्ट्रैक्शन 5। इन दोनों को जब बेटा मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ, वो भी किसका सॉरी -3 एंड ये -5। यहाँ पे -5 सब्ट्रैक्शन 3। सेम साइन के केस में हम एडिशन करते हैं, डिफरेंट साइन के केस में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो दैट हियर सेम साइन सो addition is negative add and negative add. This equation is always right because answer is get negative add equal to negative add। भाई ये इक्वेशन क्या है हमारे बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर आया रिजल्ट आया वो क्या है बिल्कुल इक्वल निकल गया है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, आप लोग सोल्व करो, तब तक मैं इसको रफ करता हूँ। सोल्व करने में टाइम नहीं लगाना, इजी क्वेश्चन है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बस फोकस के साथ में कैलकुलेशंस को सोल्व करते जाओ, सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। बट जब भी हम क्वेश्चंस को सोल्व करने बैठते हैं तो हमें उनको सोल्व करने के मेथड्स तो पता ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम जब टीचर से पढ़ते हैं तो अपनी सारी कैलकुलेशंस को तो याद कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको रिपीट नहीं करते तो वो भूल जाते हैं। जब भी किसी भी टीचर से आप पढ़ते हो तो याद रखो कि उन कैलकुलेशंस को, उन टीचर के द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट्स को, सबको आप प्रॉपरली लर्न रखा करो और रिपीट किया करो टाइम से। क्योंकि विदाउट रिपीटेशन किसी भी चीज को आप लॉन्ग टाइम के लिए लर्न नहीं रख सकते। सो दैट 3rd क्वेश्चन है 5x एडिशन 9 इक्वल टू 5 एडिशन 3x। देखो ये 3x इधर आ जाएगा, इस 9 को इधर भेज देते हैं। 5x सब्ट्रैक्शन 3x इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्यों आया? क्योंकि मैंने अभी शुरुआत में बताया था जब भी इक्वल टू के इधर उधर हम नंबर्स को मूव करते हैं तो उस टाइम पे उनके साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव का था सो दैट नेगेटिव का हो गया,
ये पॉजिटिव का है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का 5 सब्ट्रैक्शन 9। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव का 4, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x, सो दैट x इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमने तूफान मचाया, काटपीट मचाई, तो कितना आया नेगेटिव का 2, तो x इज इक्वल टू -2। अब वापस से इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करेंगे तो 5x एडिशन 9 इक्वल टू में 5 एडिशन 3x। x की वैल्यू यहाँ रखते हैं, कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई -2 एडिशन 9 इक्वल टू में 5 3 मल्टीप्लाई -2, then here -10 एडिशन में 9 इक्वल टू 5 एडिशन -6। हाँ, इसको डायरेक्ट लिख लो क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई के नेगेटिव बन जाएगा, -6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव का 1, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -1। ये वेरीफाई किया, सो दैट ये इक्वेशन अपनी क्या निकली, बिल्कुल सही निकली। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्या 4z एडिशन 3 इज इक्वल टू 6 एडिशन 2z। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाते हैं तो बेटा इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी 4z सब्ट्रैक्शन 2z इक्वल टू 6 सब्ट्रैक्ट 3। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 2z, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 3, सो दैट z इज इक्वल टू 3/2। ओके, देन वेरीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। तो वेरीफाई करेंगे तो वापस से इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखा हमने 4z एडिशन 3 इज इक्वल टू 6 एडिशन 2z। ओके, 4 मल्टीप्लाइड 3/2 एडिशन 3 इज इक्वल टू 6 एडिशन 2 मल्टीप्लाइड 3/2। यहाँ पे तूफान उठाएंगे, तो यहाँ 2 का इसमें डिवाइड किया 2 टाइम, और इस 2 का इसमें डिवाइड किया तो 1 टाइम। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 एडिशन 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 एडिशन 3। यहाँ से आंसर जो सोल्व किया वो 9 इक्वल टू में 9। देन अपनी इक्वेशन ये भी कर रखते हैं क्योंकि आंसर बिल्कुल इक्वल निकल के आए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या दे रखा आपको 2x -1 इज इक्वल टू 14 सब्ट्रैक्शन x। इसको सोल्व करो सभी के सभी। इन वेरिएबल्स को देख के ना थोड़ा फियर फील होता है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। वेरिएबल वाली जो कैलकुलेशन होती हैं वो बहुत आसान होती हैं, बट अपना माइंडसेट क्या होता है कि वेरिएबल इस क्वेश्चन में आ गया, इसका मतलब है कैलकुलेशन टफ होने वाली है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको शायद बताया था कि जब भी एग्जामिनर दिखने में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बना रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे कोई ना कोई इजी क्लू वो देने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर एग्जाम के लिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे सकता, क्योंकि उसे 3 घंटे में पेपर कंप्लीट भी करवाना होता है स्टूडेंट्स। सो दैट ये ध्यान में रखा करो कि दिखने में जो क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट होता है उसका सॉल्यूशन मेथड्स होता है वो उतने ही आसान बना के देता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 2x सब्ट्रैक्शन 1 इज इक्वल टू 14 सब्ट्रैक्शन x।
इस x को इधर लेके आएंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो सो दैट 2x सब एडिशन x इक्वल टू, ये उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 14 एडिशन 1 15 और ये 3x, सो दैट x इज इक्वल टू 15 बाई में 3। जब इन दोनों को काटपीट मचाई तो कितना आ गया 5। सो x इज इक्वल टू 5। यहाँ हमारे पास में x की वैल्यू निकल के आ गई। इसे वेरीफाई करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे तो इक्वेशन को वापस से लिखते हैं, 2x सब्ट्रैक्शन 1 14 सब्ट्रैक्शन x। ये इक्वेशन फिर से लिखी हमने, तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें x की, x मल्टीप्लाई 5 सब्ट्रैक्शन 1 इक्वल टू 14 सब्ट्रैक्शन 5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 सब्ट्रैक्शन 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 9, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 इक्वल टू में 9। देन फिर से हमारी ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट निकल के आ गई, क्योंकि जो इसका सॉल्यूशन था वो 9 इक्वल टू 9, मतलब इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया वही इसी का सॉल्यूशन। और ऐसा सेम होना क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ इक्वेशन के बीच में क्या दे रखा है उसने, इक्वल टू का साइन दे रखा है। अगर इक्वल टू का साइन दे रखा है तो मतलब इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट दोनों इक्वल इक्वल आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट x एडिशन 4 इक्वल टू में 3x सब्ट्रैक्शन 1 एडिशन 7। इसका सॉल्यूशन करें, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो दैट एट x एडिशन 4 इक्वल टू 3x सब्ट्रैक्शन 3 एडिशन 7। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ना बेटा, ये वाला, इन दोनों से ये मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई। जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x और 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 4 एडिशन 3x इक्वल टू में ये 8x और ये 4। ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। सो दैट एट x सब्ट्रैक्शन 3x इक्वल टू में ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 सब्ट्रैक्शन 4, तो 5x इक्वल टू में 0 एंड x इक्वल टू में 0/5। जब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई मेरे पास में, x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास में 0। एक बार इस चीज को देखो, मैंने पहले भी आपको ये चीज बता रखी है, बताई भी थी आपको कि कैसे ये 0 आता है ना। अगर नहीं देखा हुआ तो एक्सपोनेंट और पावर वाली जो कहानियां थी वहां पे जाके देखना एक बार। देन इस चीज को वेरीफाई करते हैं हम, और अगर वेरीफाई करेंगे सो दैट एट x एडिशन 4 इक्वल टू में 3x माइनस 1 एडिशन 7। यहां अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 एडिशन 4 इक्वल टू, यहां हम क्या करेंगे बेटा, 3x की वैल्यू 0 सब्ट्रैक्शन 1 एडिशन 7। जब 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 बच जाएगा नेगेटिव का, और नेगेटिव को 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 एडिशन 7 इक्वल टू में, ये तो 0 हो गया तो बचा क्या यहाँ पे 4। सो दैट 4 इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 4। देन ये इक्वेशन भी हमारी क्या निकली, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इनका जो रिजल्ट था वो क्या निकल के आया, इक्वल इक्वल निकल के आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो एक बार बेटा, यहाँ पे एक तरफ ओनली वेरिएबल है एंड सेकंड साइड में उसने क्या दे रखा है, एक इक्वेशन बना के दे रखी है।
सोल्व करो इसको एक बार। चीज़ों को देख के डायरेक्ट सोल्व करना भी गलत होता है। जो भी क्वेश्चन होता है ना आपका, उस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप सोल्व करने पे चले जाते हैं, बट उनकी इक्वेशंस को, उनकी कंडीशंस को कभी भी अपने माइंड में नहीं लाते। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार उस पर थिंक किया करो, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट का हो, कोई मैटर नहीं करता। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसे थिंकिंग प्रोसेस से निकालना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हमारा माइंडसेट कुछ और होता है और उसी के चलते हम क्वेश्चन को गलत भी कर जाते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, उसे थिंकिंग प्रोसेस से निकालना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। सो दैट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। x इज इक्वल टू 4/5 x एडिशन 10। इसको सोल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अगर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो करते हैं x इज इक्वल टू 4/5 x एडिशन, इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई में कर लो, मल्टीप्लाई x एंड 4/5 मल्टीप्लाई 10। यहाँ बाई में मैंने 1 लगा लिया तो ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 4x बाई में 5 एडिशन, यहाँ 2 टाइम डिवाइड हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 इक्वल टू में x। ये इधर आएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा इसमें से। सो दैट x सब्ट्रैक्ट 4x बाई में 5 इक्वल टू में 8। यहाँ बाई में 1 लगाया मैंने, 1 का डिवाइड किया 5 में, 5 टाइम 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो 5x सब्ट्रैक्शन, यहाँ 1 टाइम 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 4x इक्वल टू में 8। ये इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई में 1 लगा लिया, ये इधर आके इधर से सेम आ जाएगा, ये तो 5x सब्ट्रैक्शन 4x बाई में कुछ नहीं इक्वल टू में ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 40। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट हुआ तो x और x इज इक्वल टू कितना निकल के आया हमारे पास में 40। अगर x की वैल्यू 40 निकल के आ गई तो इसको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के लिए इस इक्वेशन को वापस से लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4/5 x एडिशन 10। x की वैल्यू 40, 4/5, यहाँ 40 एडिशन 10, इन दोनों का एडिशन हुआ कितना हुआ 50, मल्टीप्लाई में 4/5 एडिशन ये 40 इक्वल टू में 40। यहाँ से इसका डिवाइड किया, इसमें कितना हुआ 10 टाइम, सो दैट 40 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 40। ये इक्वेशन में भी क्या हुआ, बिल्कुल इक्वल इक्वल निकल के आई है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब 8 में थोड़ी सी कैलकुलेशन उसने इंक्रीज कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या की, कैलकुलेशन को थोड़ा सा उसने इंक्रीज किया। अब करेगा बेसिक से कंसेप्ट जब आपको छोटे क्वेश्चंस में सिखा दिए तो आगे थोड़ा वो तो डिफिकल्ट होना बनता है ये क्वेश्चंस का। अगर क्वेश्चंस डिफिकल्ट बनेंगे तभी तो आपके दिमाग के पुर्जे खुलेंगे ना। दिमाग के पुर्जे जब तक खुलेंगे नहीं तब तक तो फिर काम बनेगा ही नहीं। छोटे बच्चे थोड़ा ना रहना हमारे को। हमेशा देखा करो जब चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर के स्टार्ट में हमेशा इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि उनको छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, उनको थोड़ा ऑब्जर्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, 2x बाई 3 एडिशन 1 इक्वल टू 7x बाई 15 एडिशन 3। इसको सोल्व करते हैं तो बेटा इसको मैं इधर भेज दूं, इसको इधर ले आऊं, सो दैट 2x
y में 3 सब्ट्रैक्शन 7x y में 15 इक्वल टू में ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 सब्ट्रैक्ट 1। इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 15। कितना आएगा 15। 15 में मैंने 3 का डिवाइड किया तो कितना हुआ 5 टाइम, 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10x। सब्ट्रैक्शन 15 का 15 में डिवाइड हुआ तो 1 टाइम, और 1 को 7x से मल्टीप्लाई किया तो 7x इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना आया 3x। देन ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 बन गया। सो दैट x इज इक्वल टू 30/3। जब यहाँ पे काटपीट मचाई तो कितना निकल के आया 10 टाइम हुआ। सो दैट x इज इक्वल टू 10। हमारे पास में जब x की वैल्यू निकल के आ गई तो क्रॉस वेरीफाई करते हैं इस इक्वेशन में, और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम इसको इक्वेशन को वापस से लिखेंगे यहाँ पे 2x बाई में 3 एडिशन 1 इक्वल टू में 7x बाई 15 सब्ट्रैक्शन एडिशन 3। ये इक्वेशन फिर से मैंने राइट की और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारे पास में 10। सो दैट 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 3 एडिशन 1 इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई 10 डिवाइड में 15 एडिशन 3। देखो बेटा इन दोनों में तो कुछ कट नहीं रहा तो मैंने डायरेक्ट लिखा 20 बाई में 3 एडिशन 1 इक्वल टू, यहाँ ये दोनों कटना है, इसमें 5 का डिवाइड किया 2 टाइम, इसमें 5 का डिवाइड किया 3 टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 14 बाई में 3 एडिशन 3। यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब यहाँ तक अगर आपको बातें समझ में आई हैं बेटा तो मैं यहाँ बाई में 1 लगा लूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इससे। अब इन दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 3। इन दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आया मेरे पास में 3 आया। 3 का डिवाइड किया 3 में 1 टाइम, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 एडिशन 1 का डिवाइड किया 3 में 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इक्वल टू, यहां इन दोनों का एलसीएम लिया तो 3 का डिवाइड किया 3 में तो कितना हुआ 1 टाइम, 1 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 14, देन एडिशन 1 का डिवाइड किया 3 में 3 टाइम, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, इनका एडिशन कितना हुआ 23/3 इज इक्वल में इनका एडिशन कितना हुआ 23/3। सो दैट यहाँ पे भी हमारा जो रिजल्ट था बिल्कुल इक्वल निकल के आया, और अगर इक्वल निकल के आया तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है बिल्कुल सही है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे देखो कुछ क्वेश्चंस को इन नंबर्स को थोड़ा सा क्या किया उसने और थोड़ा लार्ज किया। अब लार्ज कर रहा है तो लार्ज क्वेश्चंस को देख के तुम लोग वैसे ही घबरा जाते हो, सर कैसे सोल्व होगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में जब देखते हैं तो बड़े क्वेश्चन को सबसे पहले पूछा जाता है सर हमें ये बताइए, हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, चाहे उसकी क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत आसान हो पर उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हमें तो आप इसको सोल्व करके बताइए। जबकि इनकी कैलकुलेशन क्या होती हैं बहुत ही आसान। बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन दिखने में जितना डिफिकल्ट होता है उसकी कैलकुलेशन उतनी ही आसान होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, एंड 9 क्वेश्चन है 2y एडिशन 5/3 इक्वल टू में 26/3 सब्ट्रैक्शन y। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो बेटा सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसको उधर ले जाएंगे, इस वेरिएबल को इधर ले आएंगे, तो 2y सब्ट्रैक्शन y इक्वल टू में
26/3 सब्ट्रैक्शन 5/3। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो y इक्वल टू में इनका एलसीएम कितना आया 3 3 का डिवाइड हुआ 1 टाइम, 1 को उससे मल्टीप्लाई किया तो 26, और यहाँ पे भी कितना 5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 21/3। सो दैट y इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएंगे आपस में 7 टाइम, तो y इज इक्वल टू कितना हुआ 7। यहाँ इक्वेशन को क्रॉस वेरीफाई करते हैं हम। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए इस इक्वेशन को वापस से यहाँ लिखेंगे 2y एडिशन 5/3 इज इक्वल टू 26/3 सब्ट्रैक्शन y। आ जाओ बेटा, यहाँ y की वैल्यू कितनी निकल के आई 2 × 7 एडिशन 5/3 इक्वल टू में 26/3 सब्ट्रैक्शन 7। जब मैं इसको यहाँ से बेटा कितना हुआ ये 14 एडिशन 5/3 और ये 26/3 सब्ट्रैक्शन 7, बाई में 1 लगा लिया मैंने इसके। किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इससे। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 3, 1 का डिवाइड किया 3 में कितने टाइम हुआ 3 टाइम, 3 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, अरे कितना हुआ कुछ तो बोलो नालायको, कमेंट भी कर दिया करो कभी कभी। एडिशन ये कितना हुआ 5, ठीक है। फिर आगे चलो, इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम कितना आया 3। जब 3 का 3 में डिवाइड किया तो 1 टाइम, 1 को 26 से मल्टीप्लाई करें 26। यहाँ 1 का डिवाइड किया 3 में 3 टाइम, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21। सो दैट ये क्या निकल गया है यहाँ पे अपने पास में, एक बार बेटा मैं देख तो लो आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिखा, और वो जगह दिख जाएगा आसानी से। इन दोनों का एडिशन किया तो कितना आया मेरे पास में 47/3 इज इक्वल में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ तो कितना आया मेरे पास में 5/3। ये इक्वेशन हमारी गलत हो गई बेटा। क्यों हुई, क्योंकि इसने कहा कि ये दोनों क्या है इक्वल इक्वल है। अगर ये दोनों अगर इक्वल इक्वल है तो रिजल्ट भी हमारे पास में क्या आना चाहिए था, इक्वल इक्वल आना चाहिए था। दैट दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। और 10 क्वेश्चन क्या है 3m सब्ट्रैक्शन 5m सॉरी इक्वल टू 5m सब्ट्रैक्शन 8/5। देखो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको इधर ले आएंगे, सो दैट 3m सब्ट्रैक्शन 5m इक्वल टू में सब्ट्रैक्शन 8/5। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो नेगेटिव का 2m इक्वल टू में नेगेटिव 8/5। m इज इक्वल टू ये इसके डिवाइड में आ जाएगा तो नेगेटिव 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई नेगेटिव 2। देखो यहाँ से नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, और जब इसका मैंने इसमें डिवाइड किया तो ये 4 टाइम हो गया। कितना आ गया मेरे पास में m इज इक्वल टू 4/5। m की वैल्यू क्या निकल के आई 4/5। अब सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। हमारे को सोल्व करने के लिए इसे वापस से लिखते हैं यहाँ पे 3m इक्वल टू में 5m सब्ट्रैक्शन 8/5। तो 3 मल्टीप्लाई 4/5 इक्वल टू में 5 मल्टीप्लाई 4/5 सब्ट्रैक्शन 8/5। इन दोनों बेटा एक कहीं से कट नहीं रहे तो इस ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 12/5 इक्वल टू में ये दोनों आपस में कट गए तो कितना आ गया 4 सब्ट्रैक्शन 8/5।
इसके बाय में 1 लगा है तो इनका एडिशन सॉरी एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है इनका 5 5 4 1 का डिवाइड किया 5 में 4 टाइम 5 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 सब्ट्रैक्शन 8 और यहाँ इक्वल टू में कितना है 12/5। देन इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो ये कितना आ गया 12/5 और इसको भी जब करेंगे तो 12/5। तो ये इक्वेशन भी हमारी क्या निकल के आएगी सही निकल के आई है। चलो यहीं पे अपना इस क्लास को ख़त्म करते हैं क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा। देखो मैथमेटिक्स का मतलब ही है ऑब्जर्वेशन। जब तक क्वेश्चंस को पढ़ के आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग में नहीं लोगे, चीज़ें आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला। क्वेश्चन को रीड करने से पहले हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को एक दो बार रीड करो अच्छे से, उससे ऑब्जर्वेशन लो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। उसके बाद में आप क्या कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन वहीं पे गलत होता है जहां हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में क्वेश्चन गलत होना बिल्कुल लाजमी होता है। क्वेश्चंस पे डायरेक्ट सॉल्यूशन पे मत जाइए, इजीली एक बार चीज़ों को देखिए। शुरुआत में जब सीखते हैं हम तो चीज़ों को आराम से सीखना होता है, तो सीखने के साथ साथ ऑब्जर्वेशन के बिना आप सीख नहीं सकते। सो दैट आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उन्हें ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद उस पर सॉल्यूशन पे जाओ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चंस के साथ, नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।